बिहार के गांधी कहे जाने वाले अशोक गहलोत को अब नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो एक उस पद को सुशोभित करने जा रहे हैं जिस पार्टी का बरसों पुराना इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत का नाम आगे बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से कहा कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़िए। अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किस तरह नामांकन भरा जाना है, किस तरह से जयपुर से मंत्री और विधायकों का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, इन तमाम बातों को लेकर रणनीति बनने का काम शुरू हो चुका है। माना यही जा रहा है कि नवरात्रा में शुभ मौके पर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस संगठन चुनाव अथॉरिटी के अनुसार 30 तारीख का वक्त है पर्चा दाखिल करने का, और अगर अशोक गहलोत के सामने कोई चुनावी समर में नहीं उतरता है तो सर्वसम्मति से अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। ये तय था कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। कयास पहले से लगाए जा रहे थे। सोनिया गांधी की वो सदैव पसंद रहे हैं, लेकिन अभी सवाल उठता है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उदयपुर मेमोरेंडम के अनुसार एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को निभाया जाता है, तो फिर राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा? क्या अशोक गहलोत की पसंद को तरजीह दी जाएगी या फिर कोई और समीकरण सामने आएंगे? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित हो रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज बीकानेर के सांसद सेवा केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो पर तिलक कर इस शिविर का शुभारंभ किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता सेवा में विश्वास रखता है। लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस में चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार राजस्थान सरकार अनस्टेबल रही, लगातार कुछ ना कुछ होता रहा। सचिन पायलट क्या कर रहे थे ये सब जानते हैं। भले ही भाजपा पर आरोप लगे, लेकिन सचिन पायलट तो कांग्रेस के ही थे, वही लगातार नाराज चल रहे थे। लेकिन जब अर्जुन मेघवाल से ये पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे को लेकर क्या अपडेट है, तो उनका कहना था कि उन्हें दौरे की जानकारी नहीं है और भाजपा संगठन आधारित पार्टी है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि G20 के समिट में हिस्सा लिया था। दरअसल जो G20 देशों के कल्चरल मिनिस्टर हैं वो सब वहां पर गए थे और कल्चरल एक्सचेंज का एक कार्यक्रम था। उनका कहना था कि 1 दिसंबर 2022 को G20 देशों की प्रेसिडेंटशिप भारत को मिलेगी। ऐसे में भारत में बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। कुल मिलाकर अर्जुन मेघवाल का कहना यह भी था कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर क्यों रहा है, तो उनकी सफाई थी कि कोरोना के चलते ये इम्पैक्ट आया है, लेकिन बावजूद उसके भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। हाड़ौती अंचल में गैंगवार की आशंकाओं के बीच आज कुख्यात गैंगस्टर शिवराज सिंह की कोटा कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में अनावश्यक आवाजाही को रोक दिया गया और वीडियोग्राफी कराने के साथ ही साथ भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोटा पुलिस भरतपुर की सेवर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर शिवराज सिंह को गिरफ्तार करके कोटा लाई थी और यहां से कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने शिवराज सिंह को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। असल में मारपीट और अपहरण के एक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भरतपुर जेल से शिवराज सिंह के बाहर आने की सूचना थी और कोटा पुलिस को इस तरह की भी इत्तला मिली थी कि भरतपुर से एक बड़ा लवाजमा लेकर के उसके समर्थक और गुर्गे उसे लेकर के कोटा आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शिवराज के बाहर आते ही गैंगवार की आशंकाओं के चलते पुलिस ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि ये गैंगस्टर जेल के अंदर ही रहे। ऐसे में पड़ताल की गई तो कोटा की गुमानपुरा इलाके में प्लॉट के एक मामले में शिवराज पर दर्ज मुकदमा निकला। पुलिस ने इस पर तुरंत ही प्रोडक्शन वारंट पर शिवराज को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के शिवराज को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। नगर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की कनपटी पे बंदूक रखकर 1 लाख रुपए की लूट कर बदमाश हुए फरार। नगर डीग सड़क मार्ग पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल डलवाने के बहाने सेल्समैन की कनपटी पर कट्टा लगाकर करीब 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार बदमाश
डीग रोड पर पेट्रोल पंप पर 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, तभी बदमाशों ने सेल्समैन की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर उसे ऑफिस ले गए, जहां मुनीम से 1 लाख रुपए की राशि को लूटकर फरार हो गए। वहीं पेट्रोल पंप से चौथ वसूली लेने की बात कहकर बदमाश अपना नाम जीतू गुर्जर बताकर भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी डीग रघुवीर सिंह कविया मौके पर पहुंचे और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। देश में मेक इन इंडिया के तहत लगातार हथियार प्रणाली में नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। स्वदेशी सुरक्षा प्रणालियों से लैस हो रही भारतीय सशस्त्र बल रक्षा क्षेत्र में एक और आत्मनिर्भरता हासिल की, जिसमें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा निर्मित ALS-50 ड्रोन सिस्टम का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस लिमिटेड द्वारा इस ALS-50 का पहली बार जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया। परीक्षण में इसके सफलतापूर्वक हमला करने की क्षमता को परखा गया। वहीं ALS-50 नाम के इस ड्रोन सिस्टम ने परीक्षण के दौरान जमीन पर सटीक निशाना लगाया और अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके ये सिस्टम एक मील का पत्थर साबित हुआ। बता दें कि ALS-50 ड्रोन सिस्टम को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीकी के साथ विकसित किया गया है। साथ ही यह ALS-50 ड्रोन काफी लंबी दूरी तक सफर करने में सक्षम है और दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीकता फायर करके उन्हें निस्त नाबूद करने में एकदम सटीक है। इसका उपयोग सक्रिय घाटियों, पहाड़ों, जंगलों जैसे सीमित जगहों पर आसानी से किया जा सकता है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित ये ALS-50 अपनी मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरता है तो भारतीय थल और वायुसेना की शक्ति में इजाफा होगा और भारत मेक इन इंडिया के तहत विकसित ये ड्रोन सिस्टम एक मील का पत्थर साबित होगा।